यदि आप बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जंतु ऊतक नामक पाठ पर अगर पाठ्य योजना बनाने का सोच रहे हैं या पाठ्य योजना बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से जंतु ऊतक नामक पाठ पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना था जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ्य योजना किस प्रकार से बनता है। इसमें भी उसी आधार पर अगर आप जंतु ऊतक नामक पाठ पर पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में जाना है वहाँ पे लिखना है। आप छात्र अध्यापक है या अध्यापिका है वो अपना नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। के बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। तो सामान्य उद्देश्य आप पिछले लेसन प्लान से आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रबोध लिखा गया है कि अब पूर्व में ये चीजें लिखा गया है। तो आप यहाँ पे प्रत्येक लेसन प्लान में लिखेंगे वो उद्देश्य आप लिख सकते हैं। फिर विशेष उद्देश्य क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में जंतु ऊतक का, जो छात्र है जंतु ऊतक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र जंतु का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक अंतर है। अब बोधात्मक के अंतर्गत आप लिख सकते हैं छात्र जंतु ऊतक को समझ सकेंगे, उसके प्रकारों को बता सकेंगे या उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, वर्णन कर सकेंगे, उसके प्रकारों में अंतर कर सकेंगे, उसके प्रकारों में समानता देख सकेंगे। ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं बोधात्मक के अंतर्गत। कार्यात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र जंतु ऊतक का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे, छात्र जंतु ऊतक के महत्व को बता सकेंगे या उसके संबंधित निर्णय ले सकेंगे या उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक है। फिर सहायक सामग्री के रूप में चाक, डस्टर, चार्ट पेपर, मॉडल इत्यादि आप कक्षा उपयोगी सामग्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधि, जिन जिन विधियों की सहायता लेना है वो शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षण विधि लिखा गया है, शिक्षण बिंदु भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान यानी छात्र जो है ऊतकों का सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। अब इस तरह से कॉलम बना लेंगे, इसमें लिख देंगे छात्र अध्यापक या अध्यापक कथन और छात्र छात्र कथन। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। एक समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक से आप क्या समझते हैं, तो जंतु ऊतक विद्यार्थी नहीं जानता है तो समस्यात्मक हो गया। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम जंतु ऊतक के विस्तृत अध्ययन करेंगे या जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो गया। फिर आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे, चार कॉलम, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। तो यहाँ पे आप विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से आपने आगे बढ़ा, तो यहाँ भी प्रश्न कर दिए जंतु ऊतक क्या है तो उसका स्पष्टीकरण देंगे। समस्यात्मक हो गया, यानी आपने क्वेश्चन से शुरू किया जंतु ऊतक क्या है, बच्चा नहीं बताया है तो आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। शिक्षण बिंदु में लिख दिया जंतु ऊतक। श्याम पटकार क्या हो जाएगा, शिक्षक तो छात्र अध्यापक का कार्य क्या हो जाता है, छात्र अध्यापक का कार्य ये है, जैसे आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो छात्र का काम क्या हो जाएगा, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपने उत्तर में लिखेंगे। अब कुछ चीज़ों को आप श्यामपट पे वर्क करके आप बता सकते हैं, कुछ चीज़ें समझाना है आप श्यामपट पे कार्य करेंगे। फिर आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसको बोधात्मक प्रश्नों की सहायता से चेक करते हैं विद्यार्थी कितना समझे। तो बोधात्मक प्रश्न पढ़ लिए, तो इसमें आपने बताया है उसी से संबंधित आप कुछ प्रश्न पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न के रूप में। हमारे शरीर में ऊतकों के माध्यम से क्या होते हैं, तो यही है पोषक, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। ये आपने उत्तर भी लिखेंगे, प्रश्न लिखे। तो अब विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से हम अगले शिक्षण बिंदु पे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं जिसका उत्तर निकल सके। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 4 प्रकार का होता है। अब जंतु ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं ये बच्चा नहीं समझा। अब क्या करेंगे, फिर से स्पष्टीकरण देंगे, शिक्षण बिंदु में लिख लेंगे जंतु ऊतक के प्रकार। अब आपने जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। छात्र का काम होगा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, जरूरत पड़ने को उत्तर पुस्तक लिखेंगे। फिर आप श्यामपट कार्य है, यहाँ पे आप अपना श्यामपट कार्य करेंगे। जो चीजें आपको लिख के बताना है, समझा के बताना है, इस पे आप लिख के पढ़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो चीजें आपने स्पष्टीकरण दिया है, समझाया है, उसी से संबंधित उस प्रश्न पूछकर आप चेक करते हैं कि आपने जो पढ़ाया समझाया कितना समझे।
तो जिस प्रकार यहाँ देख सकते हैं, जंतु ऊतक के प्रकारों के नाम बताओ। यहाँ पे उसका उत्तर निकल कर आ गए। दूसरा प्रश्न है, उपकला ऊतक से करते हैं, तो यहाँ पे उसका उत्तर आपने समझाया था, इसलिए उसका उत्तर आएगा। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगले शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए। कुछ प्रश्न पूछ लिए। तंत्रिका ऊतक कोशिका को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न किए, तंत्रिका ऊतक से आप क्या समझते हैं? यानी कि आपको तंत्रिका ऊतक पढ़ाना है, तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लिख लिए तंत्रिका ऊतक। तो अब बच्चा नहीं बता पाया, समस्यात्मक हो गया, अब इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इसके बारे में समझाएंगे। फिर वही छात्र कथन के अंतर्गत छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, जरूरत पड़ने पर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सैंपल प्रकार के अंतर्गत क्या है? अब जो चीजें आप यहाँ पे समझाएंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको चीजों को यहाँ पे आप बोर्ड पे कर भी समझा सकते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न, आपने अभी जो समझाया है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, जिसका विद्यार्थी उत्तर देंगे। ये प्रश्न भी लिखना है आपको, उत्तर भी लिखना है। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पे ये चीजें ऊपर लिख सकते हैं, निरीक्षण कार्य पहले कर सकते हैं। DW अगर आप देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, क्लास वर्क पहले क्लास वर्क लिखेंगे, फिर निरीक्षण कार्य लिखेंगे। क्लास वर्क में कोई एक प्रश्न दे दिए, जिससे कि आप चाहते हैं थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो आप क्लास वर्क दे देते हैं बच्चों को कि चलो ऊतक के बारे में अपने शब्दों में लिखो, वो सब लिखेंगे, तो आपका काम हो जाएगा निरीक्षण कार्य, घूम घूम कर निरीक्षण करना। फिर क्या करेंगे आप? पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे, अंकन प्रश्न जिसको कहते हैं, या पुनरावृत्ति प्रश्न। अब 2-4-5 प्रश्न आपने पूछ लिया, ओवरऑल पूरे पार्ट का मूल्यांकन कर, ठीक, पूरे पार्ट का मूल्यांकन कर लिया। फिर लास्ट में क्या करते हैं? गृह कार्य, होमवर्क देकर, तब ये इस तरह का एक कंप्लीट लेसन प्लान तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी विषय में अगर आपको लेसन प्लान तैयार करना है, तो ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।